हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। कैसे हो? मस्त, बिल्कुल। तो बच्चों, लेक्चर 1 में हमने ये जाना कि कैसे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है आगे की फिजिक्स को ढंग से समझने के लिए। कुछ मैथमेटिक्स के पोर्शंस हमने बोर्ड पर लिखे थे जो 1 बाय 1 आज हम पहले टॉपिक से कवर करेंगे। चैप्टर 0 का इंट्रोडक्शन हमने देखा, तो आज वहीं से अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल का पहला पोर्शन प्यारे बच्चों शुरू कर रहे हैं। अपने नोट्स कॉपी वगैरह निकाल के बैठिए, स्टार्ट कीजिए। राइट डाउन द हेडिंग अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जो हम सबसे पहला टॉपिक आज देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर फिजिक्स के अंदर यूज होता है, कैसे क्वेश्चन की फॉर्म में हमें ये मिलेगा, कैसे दिखेगा ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करता है। तो बने रहिए अपने निखिल कर के साथ, एक एक चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो देरी किस बात की, समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेस, और फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको घर पे भी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं। तो चलिए आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड का मतलब है कि जिसकी मैक्सिमम पावर, कोई इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 रहने वाली है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एज ए नोट्स यू कैन राइट विद मी एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और सेकंड डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर रहने वाली है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखी गई मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर जो ये a है, इस a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा ना पांडे जी। तो हाँ, यही बात है कि a का बहुत बड़ा मतलब है, a कैन नॉट बी 0, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहीं से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। b क्या है? b देख सकते हो, x का कोफिशिएंट है, ax स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c एक कांस्टेंट है। अब बात ये आती है बेटा जी कि सर ये x क्या है? ये x इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यूज निकल के आएंगी, और वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स बेटा। x इज ए वेरिएबल whose रूट्स आर टू बी डिटरमाइंड, जिसके रूट्स को हमें डिटरमाइंड करना है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 है ना, और x एक वेरिएबल है, तो यहां पर x सर 2 वैल्यू लेगा, 2 जगह लेगा। तो x टेक्स 2 वैल्यूज बेटा, x टेक्स 2 वैल्यूज, और इन 2 वैल्यूज को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नाम से जानते हैं। तो लिखिए इतने में, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे कि क्या आगे रहता है। तो बोला अभी सर ने x क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू लेगा। सपोज कीजिए, लिख सकते हो, सपोज इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको लिखना है क्या कि सर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन दोनों रूट्स का सम और इनकी प्रोडक्ट का डायरेक्ट आपके पास एक मंत्र है, एक फॉर्मूला है, आपको लिखना है सम ऑफ रूट्स। नोट्स के लिए साथ साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। सम ऑफ रूट्स, तो एक रूट तो मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब भी मैं आगे कोई क्वेश्चन दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोलूं, तो
कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन और फाइंड आउट द ईच टर्म बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो करेंगे अभी क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे बेटा? सम ऑफ रूट्स आएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। एक्स का कोफिशिएंट जो है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव रेशियो जो है वो आपको देगा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्लोज दिस थिंग। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए। सेकंड, ठीक है मेरे पांडे जी, मेरे प्यारे बच्चों, जो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा c अपॉन ए। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए हाईलाइट करने के लिए। ओके, तो ये भी आप अपनी कॉपी में जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ये सम ऑफ रूट्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इस रूट को निकालने का हमारे मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है। आपने 9th क्लास में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, तो हम उस पर आते हैं। इतने में आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए, देखते हैं। देखिए बेटा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बेटा जो दो रूट्स आपने माने हैं, एक रूट अल्फा बोला, एक बीटा बोला है। इन दोनों रूट्स को, ठीक है, हम मान सकते हैं एक रूट x1 आएगा अल्फा, एक आएगा x2 इक्वल टू बीटा। और सर जो x इक्वल टू जो फॉर्मूला है रूट्स निकालने का आपको भी पता हो लेकिन नहीं भूल चुके हो, तो यही तो हमारा काम है कि हमें वो भूला हुआ पोर्शन जो है मैथ्स का उसको याद करना है ताकि फिजिक्स बढ़िया हो। तो वो फॉर्मूला है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए बेटा। ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये आपको डिस्क्रिमिनेंट देता है। क्या देता है आपको? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको हम डेल्टा बोलते हैं और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू। अब इसमें एक रूट जो है आपका x1 देगा प्लस वाला माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट पॉइंट 2a माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट 2a आपको बीटा देगा। यहां से आपको दो रूट्स मिल जाएंगे प्लस माइनस से, और आप किसी भी गिवन इक्वेशन के अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस चीज का कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होती है। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज ए असाइनमेंट करने के लिए दूंगा, तो देखें वो क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल देखेंगे सर, क्यों नहीं देखेंगे, आपने पढ़ाया है तो हम ट्राई तो करेंगे ना हमारी बेटरमेंट के लिए। तो बिल्कुल बच्चे सर हम क्वेश्चन देंगे आपको, लेकिन उसके लिए एक इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं और अच्छे से नोट डाउन करनी है दिमाग में, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट अगर फिजिक्स से जुड़ के आ गए तो हम भूले ना। ठीक है, देखो बच्चे क्या है। हाँ, नोट के अंदर लिखना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नोट में। पहला, अगर मेरे पास बेटा एक इक्वेशन है, वन इक्वेशन है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो मेरे पास एक अननोन होगा। एक इक्वेशन है और उसके अंदर एक ही अननोन वैल्यू होगी जिसको हमें निकालना होगा, तो एक अननोन होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें से चलो मुझे देख के बताइए जल्दी से इसमें अननोन कौन सा है। इसमें सर एक ही अननोन है x, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं -5/2। ओके, इतना आपको पता है सर। ठीक है, आगे अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं तो कंफर्म है कि उसमें 2 अननोन मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने किसी जमाने में पढ़ी है, बस उसको हम रिकॉल कर रहे हैं।
ठीक है, ताकि हम भूलें ना, आगे काम आए। टू इक्वेशन जैसे 2x + 3 = 5, और एक हमने ले ली x प्लस, ठीक है, 2x + y = 5, और एक हमने ले ली x + 2y = 3। इन दोनों इक्वेशंस में बेटा दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, तो इन x y को हम किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एडिशन से हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक थर्ड इक्वेशन है जिसमें एक इक्वेशन रहेगी और अननोन भी एक रहेगा, लेकिन मजे की बात यह है, हाँ अभी बोला सर ने, इक्वेशन एक रहेगी, अननोन एक रहेगा, जैसे इसमें बड़ा, लेकिन इस एक अननोन की दो वैल्यूज हो सकती हैं, इस एक अननोन की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। सर ऐसे कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? सर अगर ऐसा कहीं होता हो कि जहां एक इक्वेशन है और एक अननोन और उसकी 2 वैल्यूज है, तो ऐसा कोई एग्जांपल भी तो होता होगा ना, तो हमें एग्जांपल से समझाइए। तो हम बिल्कुल समझेंगे एग्जांपल से, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कैसे, देखते हैं बेटा, ठीक है, कैसे एक इक्वेशन में एक अननोन की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए फिजिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है काम कहां पड़ता है, यहां पड़ता है। सपोज कीजिए आगे जब हम फिजिक्स के चैप्टर करेंगे, 9th क्लास में आपने ऐसी प्रॉब्लम्स करी हो, आगे भी आएंगी हमारी मैकेनिक्स के अंदर। ये हमारा ग्राउंड है, और सपोज फ्रॉम दिस ग्राउंड एट ए हाइट h, एक पर्सन है चुन्नू, ये पर्सन है, ठीक है, और यहां से ग्राउंड से एक दूसरा पर्सन एक बॉल को फेंकता है, इस ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंकता है, और ये बॉल को, इस बॉल को ये पर्सन देख रहा है। तो ये h हाइट की बिल्डिंग है जिस पर ये खड़ा है। अब क्वेश्चन ये पूछा है किस टाइम पर इस बॉल को ये पर्सन h हाइट पर देख पाएगा। फाइंड द टाइम एट विच द बॉल अपीयर्स टू बी दिस पर्सन एट ए हाइट h। तो एक बार तो बॉल मेरे प्यारे बच्चों ऊपर जाएगी ना, फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगी, वहीं से नीचे भी तो आएगी, नीचे भी तो आएगी। तो इसके अंदर आपको जो अननोन पूछा है वो t पूछा है ना, टाइम पूछा है। गिवन आपको क्या है, हाइट है, और इस टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी। सर 2 कैसे आएंगी बेटा, ये फिजिक्स का ही तो कॉन्सेप्ट है, और इस फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए तो बोला था कि मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे टाइम की 2 वैल्यू आएंगी? सर इस h हाइट पर एक बार बॉल ऊपर जाते हुए नजर आएगी उसी टाइम पर, और उसी टाइम पर ये हमें वापस नीचे आती हुई तो नजर आएंगी। तो क्वेश्चन तो यही कहता है ना बेटा, फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken at which ball is at height h, ball is at height h। तो इस h हाइट पर बॉल इस पर्सन को 2 बार नजर आएगी, एक बार अप साइड और एक बार डाउन साइड। तो t पोसेस 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब न्यूटन सर की 3 इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन लगा के इसको सोल्व करोगे। तो जरूरत पड़ी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मजा आ रहा है? तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तब तक के लिए इसको अपनी कॉपी में उतारिए, आते हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है 10x² - 27x + 5 = 0। इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब सर इस x की 2 वैल्यू है, इसके दोनों रूट्स को हमें निकालना है बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। और रूट्स निकालने का फॉर्मूला है बच्चों क्या, -b + -b² - 4ac/2a। ओके, और x की वैल्यू यहां पर जब आप इसके डाटा को कंपेयर करोगे, x² का कोएफिशिएंट 10,
x का कोफिशिएंट -27, c की जगह 5, इन सारी डाटा को जो वैल्यूज को यहां रखोगे तो x की इक्वेशन बनेगी आपकी -27 प्लस -23/20। तो ये एक मेरा जनरल एक एग्जांपल लेने से आपको समझाने का एक मतलब था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो कुछ हम एक बार दोबारा से याद कर लें कि हाँ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा आप लिखोगे 27 - 23/20, एक रूट आपको ये देगा, ठीक है। और ये हमारा जो रहेगा आंसर ये रहेगा 4/20, तो 1/5 जो है एक रूट ये रहेगा इसका, और एक रहेगा 27 + 23/20, तो एक रहेगा हमारा बेटा 5/2। ओके, तो इसके दो रूट्स रहेंगे 1/5 और 5/2। आप देख सकते हो एक रूट ये आएगा और एक रूट ये आएगा। तो ऐसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। t² - 5t + 6 = 0। इस इक्वेशन से t की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के 5 + -1/2, इसके दो रूट्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। आप अच्छे से देख सकते हैं, एक रूट आएगा 3 और एक रूट आएगा 2। तो इसके 3 और 2 जो हैं वो कुछ रूट्स हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं घर पे करने के लिए एज ए होम असाइनमेंट। तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव टू ट्राई, ठीक है, एट योर होम। इनको भी आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि किसी भी बच्चे को मेरे चैप्टर 0 के पहले लेक्चर से आज के इस लेक्चर तक किसी को कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर है, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी, ठीक है, इन योर कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा कि कहीं अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है और उसने मुझसे पूछा है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सर की सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं डेडिकेशन से और इस मोटिवेशन से आपके पास इन लेक्चर्स को लेके आता रहूं। शेयर कर दीजिए जितना हो सके आपके आसपास के फ्रेंड्स के पास। एक टीचर को आपसे एक प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो होम असाइनमेंट के लिए आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। यस, ट्राई योर सेल्फ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा आपको क्वेश्चन लिखना है क्या, px² सोल्व द इक्वेशन, सोल्व px² प्लस qx + r = 0। ये पहला क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको जो ट्राई करना है बेटा वो ट्राई करना है सोल्व। इन क्वेश्चन से करने से और कुछ नहीं, आपकी एक हर टॉपिक वाइज एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके दिमाग में एक फिल्टर रहेगा कि हाँ इस टॉपिक को मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज पढ़ा है, क्वेश्चंस करके देखे मुझसे हो रहे हैं, अब हम अगले टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्लियर और एक साफ सुथरा ट्रैक लेके चलो टॉपिक्स का, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। सोल्व। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है 4x² - 4ax प्लस a² - b² = 0। तो ये दो क्वेश्चन है बेटा, इसको अभी ट्राई कर सकते हो, घर पे आराम से ट्राई करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन कॉन्सेप्ट कर लिए, इससे बिड़ता अगर कोई मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आई थिंक आप अब सोल्व कर पाओगे उसको। इसके आंसर मैं लिख देता हूं। इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा -q प्लस -q² माइनस, इसको मैच कर लेना घर पे, q² - 4pr अपॉन में 2p। ओके, ये इसका आंसर रहेगा बेटा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। और नेक्स्ट का जो ऑप्शन रहेगा आपका आंसर रहेगा a + b/2, ये पहला रूट आएगा, और a - b/2 इसका दूसरा रूट आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहा है मेरी तरफ से इन दो क्वेश्चंस का आज के पहले टॉपिक पे, जो हमने बड़े अच्छे से कवर कर लिया, होम असाइनमेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा के एक नए टॉपिक के साथ, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, कि कैसे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अगर उसकी जरूरत पड़ेगी हमें खोलने की। फिजिक्स में अगर बाय चांस कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है, बिड़ा के कोई ऐसा क्वेश्चन जोड़ के ऐसा क्वेश्चन दे दे, और हाउ कैन वी एक्सपेंड दैट लार्ज एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल, तो अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। अरे मार्कर गिर गया, ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको घर पे ट्राई कीजिए। दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।